इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। ये इसी साल के शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के लिए कहा था और भारत के ऊपर आरोप लगाया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी हो चुकी है, इंडियन इकोनॉमी में कोई दम नहीं है। ये वो दौर था जब इंडिया और अमेरिका के बीच में टैरिफ का इशू चल रहा था। आई एम श्योर कि आप सबको भी याद होगा और आप सबने भी ये डायलॉग सुना होगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के लिए मारा था। लेकिन आज जिस टॉपिक में आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो जीडीपी के आंकड़े Q2 के भारत के लिए आए हैं, वो दिखाते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति का जो दावा था उसमें कोई दम नहीं था और इंडियन इकोनॉमी इज नो मोर अ डेड इकोनॉमी। और इंडियन गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यह बात चल रही थी दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और नॉट, तो आप देखिए उस समय भारत में भी इस पर बहस शुरू हो गई थी और लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था पर यकीन नहीं था। और जो हमारे देश के एलओपी थे, या एलओपी हैं बल्कि, राहुल गांधी, उन्होंने भी ट्रंप के ही सुर में सुर मिलाया था और उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ भाई, भारत की अर्थव्यवस्था तो डेड इकोनॉमी है, वाकई में मोदी गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं पा रही और टोटली इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। लेकिन जो फिगर्स जीडीपी के Q2 के आए हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर पेश करते हैं। वो तो बता रहे थे इंडियन इकोनॉमी सर्जेस, भारत की अर्थव्यवस्था तो एकदम रॉकेट पर सवार है। और जीडीपी के आंकड़े Q2 के आप अगर देखें तो आप देखेंगे कि जीडीपी का फिगर जो आया है Q2 का, वो दिखा रहा है कि 8.2% से हम ग्रो किए Q2 में। तो 8.2%, और अमेरिकन राष्ट्रपति क्या कह रहे भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है। तो ये फिगर्स जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को देखना चाहिए। और इन फिगर्स ने केवल इंडिया या इंडियंस को ही नहीं सरप्राइज किया है, इन फिगर से दुनिया भी सरप्राइज हुई है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कोई भी आपके आसपास नहीं है। इवन चाइना इज नॉट देयर। जिस तरह से भारत की जीडीपी ने रफ्तार पकड़ी है उसमें चाइना भी नहीं स्टैंड करता। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो भारत को डेड इकोनॉमी मान रही थी, आई थिंक कि उनको ये फिगर देखना चाहिए एंड दिस फिगर विल टेल द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अल्टीमेटली ये 8.2% का आंकड़ा जो आया है, ये कैसे आया, क्या कहानी है। बट उससे पहले आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको वेलकम किया है कि दैट दिस फिगर ऑफ 8.2% ऑफ जीडीपी इज इनकरेजिंग। ये बहुत एक इनकरेजिंग एलिमेंट है भाई, 8.2% फिगर आना। और उन्होंने बताया कि ये जो इंपैक्ट पड़ा है ये क्यों आया, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रो ग्रोथ पॉलिसीज एंड रिफॉर्म। ये रिजल्ट है कि लगातार सरकार जो मेहनत कर रही, जो कोशिश कर रही, लगातार जो हमने रिफॉर्म किए, जैसे हम जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आए, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, हमने जीएसटी को कम किया, तो ऑटोमेटिकली हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसे रिफॉर्म किए जिसका फायदा हमारे जीडीपी को मिला। तो ऑटोमेटिकली जब जीएसटी कम होगा तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी ना, लोगों ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया, मार्केट में डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब ये कहना कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, हमें लगता है कि अब ट्रंप को देख लेना चाहिए कि हाँ भाई, भारत की अर्थव्यवस्था कोई डेड इकोनॉमी अब रह नहीं गई। और आप देखिए कि Q1 में हम जो जीडीपी के आंकड़े लेकर के आए थे वो 7.8% था, Q2 में 8.2% है, Q1 से भी ज्यादा है। और जो प्रोजेक्ट किया गया था, आप देखिए एसबीआई ने प्रोजेक्ट किया था 7.5 का, आरबीआई ने किया था 7% का और रॉयटर ने किया था 7.3 का। तो हमने सबको सरप्राइज कर दिया। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आया, हमने सारी एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़ दिया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हम रिजल्ट लेकर के आए कि 8.2% का। लोगों ने सोचा था अरे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था अब गिर जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, जीडीपी हमारी चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सबको शॉकिंग देते हुए, सबको शॉक करते हुए हमारी जीडीपी ने 8.2% की ग्रोथ रेट अचीव की। और इंडिया इज वेरी सून, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया इज ऑन द पाथ टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून। तो आप देखिए, अमेरिका और चाइना के बाद हम बहुत जल्द तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें भारत की जीडीपी को कुछ कंट्रीज के साथ, तो आप देखिए आपके आसपास कोई नहीं खड़ा होता। चाइना देखिए 4.8%, मलेशिया 5.2%, फिलीपींस 5.5%, इंडोनेशिया 5%, इंडिया इज 8.2%। तो 8.2% आप लेकर के आए हैं जीडीपी, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है भारत सरकार ने जो रिफॉर्म्स लिए, जो रिस्क लिया, उसका ये परिणाम है, उसका ये रिजल्ट है। और अमेरिकन गवर्नमेंट का जो टैरिफ था उसको हमने फुस कर दिया, उसका कोई हवा नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ा।
अब यहां पर मैं आपको इन स्लाइड ये भी बता दूं, देखिए जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो जीडीपी आप ये समझ लीजिए ना, जीडीपी एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है इकोनॉमी की, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, एक सुई से लेके एक हवाई जहाज तक, फ्रॉम अ निडल टू एन एरोप्लेन, जितना कुछ भारत में बनता है या किसी भी देश में बनता है वो उस देश की जीडीपी को दिखाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस देश की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दर्शाता है, परफॉर्मेंस दिखाता है। जीडीपी जो होती है वो 4 क्वार्टर्स में निकाली जाती है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो एक जीडीपी निकलती है कलेक्टिव और एक जीडीपी निकलती है 3-3 महीने की। तो जो मैं बार बार क्वार्टर टू कह रहा हूं, दिस इज क्वार्टर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 क्वार्टर्स में हमारी जो जीडीपी की परफॉर्मेंस आई है वो 8.2% आई है। और ये 8.2% के पीछे भारत सरकार का मानना है डिमांड इज रिस्पॉन्सिबल। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में डिमांड जो होगी, स्पेशली रूरल और अर्बन डिमांड जो होगी, वो एक बूस्ट का काम करेगी हमारे देश की जीडीपी को और आगे बढ़ाने में। और गांव में अगर आप देखें ना, ट्रैक्टर्स की डिमांड अक्टूबर के महीने में ट्रैक्टर्स की डिमांड ने जबरदस्त ग्रोथ देखी है। तो दरअसल ये डिमांड क्यों बढ़ गई? अब आप देखें कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था, आपको याद होगा 50% का टैरिफ जुलाई के महीने में अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लगाया। तो लोगों ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने, तमाम बड़े बड़े लोगों ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जुलाई का ये कहानी है कि 50% टैरिफ लगा, भारत सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम शांत रहेंगे, हम अमेरिका को जवाब दूसरे तरह से देंगे, हम परफॉर्म करके देंगे। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा कर दी, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। कहा आने वाली दिवाली में भारतीयों को बहुत बड़ा तोहफा मैं देने जा रहा हूं। और 22 सितंबर नवरात्र का पहला दिन, और गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म कर दिया, जीएसटी की दरें कम कर दी। जीएसटी के कम होने से ऑटोमेटिकली मार्केट बूम कर गई, क्योंकि नवरात्र से लेकर के पूरा ये दशहरा और पूरा दिवाली का जो ये सीजन होता है, और अभी जो सीजन चल रहा है दैट इज ऑफ द वेडिंग, इस पूरे सीजन में खरीदारी, शॉपिंग बहुत होती है। और रिकॉर्ड तोड़ शॉपिंग जो है हुई है दिवाली में, धनतेरस में, नवरात्र में। तो ऑटोमेटिकली जीएसटी के कम होने का फायदा अर्थव्यवस्था को मिला, लोगों ने उसका फायदा उठाया, लोगों ने डिमांड बढ़ाई। ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका असर इंपैक्ट प्रोडक्शन पे पड़ेगा, उसका इंपैक्ट जीडीपी पे पड़ेगा। तो जो 50% का टैरिफ अमेरिका लगा करके भारत को डरा रहा था कि नहीं हम टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, वरना मेरी बात मान लो तुम, तो भारत सरकार ने उसका जवाब इस तरह से दिया। और अब मुझे लगता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को यह देख लेना चाहिए कि जो ट्रंप का दावा था दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, उसमें कोई दम नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इज नॉट अ डेड इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून। तो चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।